गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ई 207 पावर सिस्टम फर्स्ट यूनिट थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर उसकी डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल, सिलेक्शन, स्कीमेटिक डायग्राम एंड हाइड्रोलॉजी, सरफेस रन ऑफ, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा हमारे फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे कि सामने आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर एक रिजर्वॉयर है, डैम है, कंट्रोल गेट्स हैं, जनरेटर है, टरबाइन है। तो इसके अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर ये कहा जाए अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन डिटेल, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब ये है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहाँ पर पानी रिजर्वॉयर में कहाँ कहाँ से आता है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कलेक्ट्स द रेन वाटर थ्रू द सराउंडिंग हिल एरियाज। द सराउंडिंग ऑल वाटर कलेक्ट्स एंड स्टोर्ड एरिया टू दोज प्लेसेस इज़ नोन एज कैचमेंट एरिया। तो जहाँ से भी पानी कलेक्ट होकर हमारे रिजर्वॉयर में आता है उसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। कैचमेंट एरिया हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया हमारे पास? रिजर्वॉयर आया। रिजर्वॉयर का काम क्या है? पानी को स्टोर करना, जिससे कि पानी के अंदर हमें एक हाइट मिले, पोटेंशियल एनर्जी मिले और हम टरबाइन को रोटेट करा सकें। तो द फंक्शन ऑफ द रिजर्वॉयर इज़ टू स्टोर द वाटर नियर डैम। This water is useful to drive the water turbines and the reservoir is useful to provide head of stored water। यही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ट्रैश रैश। ट्रैश रैश होता है जिसके अंदर से जो पानी है वो फिल्टर होकर हमारे रिजर्वॉयर्स के अंदर से टरबाइन की तरफ फ्लो करता है। ये इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि रिजर्वॉयर का पानी जो होता है वो रुका हुआ पानी है, और ये हम जानते हैं कि जो पानी रुका हुआ होता है उसके अंदर मछलियाँ पैदा होती हैं, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो, या इम्प्योरिटीज़ कह लें, ये सब उसके अंदर आ जाता है, जिस कारण से उसको हमें हमारी टरबाइन तक नहीं भेजना है। इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, हटाने के लिए वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? ट्रैक रेस लगाते हैं। It is used in hydroelectric power plant to filter the water before it flows towards turbine. The unwanted impurities, examples fishes, plastic, etc., present in the stored water are avoided to flow towards turbine. अब एक तो हो गया ट्रैक रेस। नेक्स्ट है हेड रेस लेवल। The water surface of the reservoir up to the dam इज़ नोन एज हेड रेस लेवल। क्या बोलते हैं उसको? हेड रेस लेवल कहते हैं। जो हमारा टॉप पॉइंट पर, जहाँ तक हमारा सरफेस ऑफ वाटर है, वहाँ से नीचे जहाँ पर हमारा डैम स्टार्ट हो रहा है नीचे से ऊपर तक, उसको हम कहते हैं हेड रेस लेवल। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो डैम है उसके अंदर कितना वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है dam. The dam is used in hydroelectric power plant to store the water. Whenever the dam stores the water, it provides suitable head to this stored water. This stored water is useful throughout the year to run the hydroelectric power plant. The dams are made up of cement, concrete, sand materials. If higher rainfalls occurs, then doors of dam आर ओपन टू फ्लो ऑफ वाटर। तो डैम्स जो होते हैं उनका काम यही है, रिजर्वॉयर के पीछे की तरफ होते हैं। रिजर्वॉयर जो है उसको हम आगे, उसके आगे डैम बनाते हैं, वहाँ पर पानी स्टोर होता है। जो डैम होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि कौन कौन से डैम होते हैं, किस तरह के शेप के डैम्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे।
बट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो डैम है वो हम सीमेंट से बना सकते हैं, कंक्रीट से बना सकते हैं, कुछ पत्थरों के डैम्स होते हैं, कुछ अर्थ डैम्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे पास डैम्स होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, डैम पूरा ही फुल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से स्पिलवे से पानी को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द एक्सेस वाटर फ्रॉम डैम इज डिस्चार्ज थ्रू द स्पिलवे एट अ परमिसिबल लेवल। तो एक्सेस वाटर को हम कहाँ से निकाल देते हैं, स्पिलवे में से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने लास्ट आपको क्लास में भी बताया था कि जो पेन स्टोक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या होता है पेन स्टोक। इट इज़ अ डिवाइस which is used in hydroelectric power plant for the purpose of flow of water. The water flow from dam towards turbine with the help of the penstoke. It converts the potential energy of water into kinetic energy. The penstokes are made up of cast iron or concrete material. The penstoke is hollow in nature and of large diameter. तो ये क्या है, पेन स्टोक सिंपल सा है। ये एक तरह का पाइप होता है जो कि कास्ट आयरन और या फिर कंक्रीट से बना होता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जैसे अगर बात करी जाए, ऐसी जगह हम बनाना चाहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो क्या करेंगे हम वहाँ पर जो पेन स्टोक है उसको ऐसा बनाएंगे जिससे कि उसके अंदर जो है वो कभी भी बर्फ़ ना जमे। इस बात का ध्यान रखते हुए हम हर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पेन स्टोक्स को बनाते हैं, क्योंकि एक ये पाइप है तो अंदर से हॉलो होगा और इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। दिख रहा है आपको सामने, ये पेन स्टोक है, ये जो पाइप बन रहा है ये पेन स्टोक है। अब नेक्स्ट है वाटर वेज, मतलब जो टर्नल्स हैं। द पैसेज ऑफ फ्लो वाटर फ्रॉम डैम इज़ कॉल्ड द टर्नल और इनटेक। जो छेद होगा जहाँ से हमारे रिजर्वॉयर, डैम के अंदर जो छेद है जहाँ से रिजर्वॉयर के अंदर से हमारा पानी अंदर की तरफ आएगा, उसको हम टर्नल कहते हैं। वाटरवेज मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैनाल और टर्नल और पेनस्टोक, और इट इज़ यूज टू कैरी द वाटर फ्रॉम वाटर रिजर्वॉयर टू सर्ज टैंक। तो नेक्स्ट पॉइंट वापस अपने आप आ गया हमारे पास कि अब सर्ज टैंक क्या है। तो सर्ज टैंक क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन डैम एंड पावर हाउस। ये एक तरह का डिवाइस है, या ये कह ले ये एक तरह की कंस्ट्रक्शन किया हुआ एक डिवाइस है जो किसके बीच में है, डैम और पावर हाउस, पेनस्टोक, या फिर ये कह लें कि डैम और पेनस्टोक के बीच में हम इसको लगाते हैं। इट इज़ ऑफ वर्टिकल टाइप एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कहाँ पर लगा जाता है, डैम के जस्ट बाद हम इसको लगाते हैं। लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ये वहाँ पर लगाया जाता है नियर टू द पावर हाउस वॉल्व इज़ क्लोज्ड। कहाँ पर, जहाँ पर हमने वॉल्व लगा रखा है उसके पास हम क्या लगाते हैं, सर्ज टैंक लगाते हैं। देन वाटर फ्लोज फ्रॉम डैम थ्रू टर्बाइन and fill the surge tank. After the valve is open, or either manually or automatically, water flows towards turbine when valves are open and the turbine or prime mover starts to rotate. This sequence of flow to avoid or to prevent the turbine against water hammer effect. तो क्या है ये, हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए होता क्या है ना, जो हमारा डैम है और जो पेनस्टोक है वो दोनों थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए हमने वॉल्व को बंद कर रखा है। अगर सपोज़ कीजिए हमारा वॉल्व बंद है, तो वॉल्व बंद होने के कारण हमारा जो फ्लो है, पानी जो आएगा डैम में से, उसको आने में थोड़ा समय लग सकता है। इस कारण से वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर एक खाली एरिया, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम के कारण जैसे ही वो वैक्यूम हमारे टरबाइन पे जाएगा, उसके 1 सेकंड बाद अगर वाटर आता है तो क्या होगा, हमारी टरबाइन जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे जब वैक्यूम आएगा तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा, और फिर एकदम से उसके ऊपर और बहुत तेज़ से पानी का प्रेशर लगेगा, जिस कारण से हो सकता है
कि वाटर हैमर इफेक्ट हो। वाटर हैमर मतलब वाटर इस तरह से आएगा कि जैसे वो एक हथौड़े की तरह हमारी टरबाइन पे मारेगा और उससे हमारी टरबाइन ख़राब हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्ज टैंक को लगाते हैं हमारे डैम और पेनस्टोक के बीच में। और साथ ही दूसरा एक और रीज़न है, अब सपोज़ करते हैं वॉल्व हमने बंद किया, तो जब हम वॉल्व बंद करेंगे तो वाटर क्या होगा, वो पीछे की तरफ हैमर करेगा। भाई वाटर बंद एकदम से आप बंद कर दोगे तो क्या होगा, जो बहुत तेज़ से पानी आ रहा है वो एकदम से बंद नहीं हो सकता, तो वो पीछे डैम की तरफ वापस से रिवर्ट बैक होगा जैसे ही वॉल्व बंद करेंगे। ऐसा करने पर हो सकता है कि जो हमारी टनल है वो टूट जाए। इतना प्रेशर होता है उसमें कि वो टनल टूट सकती है हमारी। इस टाइम पे क्या होगा, जो सर्ज टैंक है उसका जो हेड है वो रेज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से खुला हुआ एरिया होगा तो सर्ज टैंक का हेड जो होगा वो बढ़ जाएगा और फिर वो धीरे धीरे पानी वापस किस में चला जाएगा, डैम में चला जाएगा। इस कारण से हम डैम और पेनस्टोक के बीच में क्या लगाते हैं, सर्ज टैंक लगाते हैं। तो देखिए ये दिख रहा है आपको, ओके। यहाँ हमने वॉल लगा रखा है, यहाँ पेनस्टोक है आगे, इसलिए इससे बचने के लिए अब वापस से हम पढ़ लेते हैं एक बार, वाटर हैमर इफेक्ट। व्हेन लोड ऑन पावर प्लांट और ऑल्टरनेटर डिक्रीजेस, then governor reduces the discharge of water. Due to the sudden reduction in water discharge causes increase in pressure of the water in the penstoke. Due to the high pressure penstoke may damage. इस कारण से पेनस्टोक में हो सकता है कि वो डैम ख़राब हो जाए। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, वाटर हैमर इफ़ेक्ट कहते हैं। When load on the power plant or alternator decreases, then गवर्नर वॉल जो है वो रिड्यूस करेगा डिस्चार्ज ऑफ वाटर को। ड्यू टू दिस द रिडक्शन ऑफ डिस्चार्ज कॉजेज इंक्रीज द प्रेशर इन द पेनस्टोक। ड्यू टू द हाई प्रेशर पेनस्टोक मे डैमेज एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द वाटर हैमर इफेक्ट। यहाँ पर ये मैंने इस तरह से पॉइंट की तरह से भी लिख दिया है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ये पॉइंट्स लर्न कर लें तो आपको ईजिली वो समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए with the help of the surge tank water hammer effect is eliminated, or at the time surge tanks helps by storing the rejected water immediately। क्या करता है वो, अपने अंदर जितना भी वाटर रिजेक्ट हुआ है कि भाई इसको आगे नहीं भेजना है, वो रिजेक्टेड जो वाटर है उसको वो अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है फॉर मीनवाइल टाइम, जिससे कि वाटर हैमर इफेक्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है फॉरबे। फॉरबे क्या है, इंस्टेड ऑफ सर्ज टैंक सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यूज्ड फॉरबे। अब क्या है ना, कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर हम सर्ज टैंक बना नहीं सकते, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फॉरबे लगाते हैं। द फॉरबे आर यूजफुल एज सर्ज ड्यू टू द चेंज इन लोड अकर्स। द फॉरबे इज अ एनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर एट द इनटेक टू स्टोर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। इट इज़ नथिंग बट रेगुलेटिंग रिजर्वॉयर। हम क्या करते हैं, जो हमारा रिजर्वॉयर है उसके आगे की तरफ ही एक इस तरह का रिजर्वॉयर बनाते हैं, मतलब उसके तरफ एक गड्ढा कर देते हैं जिससे कि उसके अंदर पानी हम स्टोर हो जाए। ठीक है, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, वो एक तरह का सर्ज टैंक की तरह काम करता है कि जो पानी है वो उसके अगर ज़रा सा भी कोई भी रिजेक्शन ऑफ वाटर हुआ कि भाई पानी को आगे नहीं भेजना है, ऐसा कुछ हुआ तो पानी वापस से उसके अंदर ही गिर जाए। तो इस तरह से उससे हमारी जो मशीन है या फिर हम कहें जो हमारी पाइप है वो ख़राब नहीं होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। फॉरबे इज स्टोर द रिजेक्टेड वाटर एज द लोड ऑन द टर्बाइन डिक्रीजेस एंड सप्लाइज वाटर इमीडिएटली। When the load on the turbine increases, that is, it is nothing but surge tank for small capacity hydroelectric power plant। तो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक फॉरवे बना दिया है, ये सेम है हमारे सर्ज टैंक की तरह। नेक्स्ट है वॉल्व हाउस। वॉल्व हाउस में कुछ नहीं है, एक तरह का ये छोटा वॉल्व है तो यहाँ पर ये बड़ा वॉल्व है और कुछ नहीं है। इसको इस तरह से घुमा दिया तो ये ओपन हो गया, इसको सीधा कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इतना काम होता है वॉल्व हाउस का। नेक्स्ट है पावर हाउस। पावर हाउस के अंदर क्या होगा,
It is the main heart of the hydroelectric power plant from electrical energy point of view. In powerhouse, the main function is to produce the electrical power. For that purpose, the turbine of the prime mover is mechanically coupled with generator. The mechanical energy is converted into electrical energy through the generator, or whenever the turbine starts to rotate at high speed, the generator produces electrical power output. तो ये बात तो हमें पता ही है। प्राइम जो हमारा पावर हाउस है उसमें क्या होगा, नीचे की तरफ टर्बाइन लगी होगी। लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल ओरिएंटेशन होता है, कि नीचे टर्बाइन होती है उसके ऊपर जनरेटर होता है। और इसके अंदर आप लोगों ने अगर जनरेटर्स के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ जनरेटर, तो इसके अंदर हम सेलियन पोल जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मूवर और टर्बाइंस। देखिए टर्बाइंस डिफरेंट तरह की टर्बाइंस है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है प्राइम मूवर और टर्बाइन का। Its main function is to take water from the dam at high pressure or it starts to rotate. The prime mover of the turbine converts kinetic energy of water into mechanical energy. In hydroelectric power plant, depending on the heads or height, Pelton wheel, Francis, Culpam and propeller type of turbines are used. तो ये बात हमारे को ध्यान रखनी है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी टर्बाइंस के बारे में। बट आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी टर्बाइंस हैं, पेल्टन टर्बाइन, पेल्टन व्हील टर्बाइन, फ्रांसिस, कल्पन एंड प्रॉपलर टर्बाइंस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब्स। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ड्राफ्ट ट्यूब्स होती हैं जो हमारे टेल रेस से पहले, टेल रेस मैंने आपको कल बताया था, जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर हमारा पानी जो है जहाँ से रिवर्स में वापस जाता है उसको हम टेल रेस कहते हैं, उससे पहले वाले को हम ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। इट इज़ यूज इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नियर द टर्बाइन। द मेन फंक्शन इज टू प्रेस द वाटर एंड इट्स प्रेशर इंक्रीजेस। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द टर्बाइन ड्राफ्ट ट्यूब इज़ यूज्ड। नेक्स्ट है जनरेटर। ये भी हमें पता है जनरेटर किस काम में आता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है। ध्यान देखिए एक है कैविटेशन इफेक्ट। व्हेन द लोड ऑन द पावर प्लांट और ऑल्टरनेटर इंक्रीजेस देन गवर्नर इंक्रीजेस द डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्रिएट्स वैक्यूम इन द पेनस्टॉक that's cause cavity, so the penstock will not supply water properly and this is called the cavity effect or cavitation effect. अब इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, सर्ज टैंक ही लगाते हैं। मैंने आपको बताया था जो वैक्यूम क्रिएट कर हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, सर्ज टैंक का ही इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेल रेस। टेल रेस क्या होता है, आफ्टर जनरेशन द रिमेनिंग वाटर डिस्चार्जेस टू द रिवर और लेक थ्रू टेल रेस फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टर्बाइन सम हाइट इज मेंटेन्ड टू डिस्चार्ज द वाटर। इसको हम कहते हैं टेल रेस। तो टेल रेस क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारे जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसका, जिससे पानी वापस कहाँ चला जाता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में चला जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट को देखेंगे और फिर हमें डैम्स और टरबाइन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।